हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट टर्म पे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ा था, जिसमें हमने 4 ऑपरेशन पढ़े थे: एडिशन, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन। जब हमने एडिशन की बात की थी तो उस केस में जो रिजल्ट आया था वो आया था मैक्सिमम एरर इन ए एंड बी इज इक्वल टू या एक्स एंड वाई इज इक्वल टू दिस टाइप। ठीक है। और जब हमने डिफरेंस की बात की थी, ये कब था? ये तब था जब z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई था। ठीक है। जब हमने डिफरेंस की बात की थी तो उस केस में डेल्टा z की वैल्यू क्या आई थी? डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई। जबकि z क्या था जो निकला था? वो x माइनस वाई था। ये भी आपका कैपिटल X कैपिटल Y ही है। फिर हमने प्रोडक्ट पढ़ा था, एरर इन प्रोडक्ट, एरर इन डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y। ठीक है। जबकि रूल क्या था इसका? z इज इक्वल टू x इंटू वाई। इससे निकला था। एरर इन डिवीजन, उसका भी डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y। जबकि रूल क्या था? z इज इक्वल टू x अपॉन y। ठीक है। इतनी बातें हमने लास्ट टर्म पे पढ़ी थी। अब इन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है बच्चों। पहला, हमने कहा कि अगर कोई दो रेजिस्टेंस है R1 एंड दूसरा है R2 और इनको सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर R1 की वैल्यू 100 प्लस माइनस 3 ओम है एंड R2 की वैल्यू 200 प्लस माइनस 4 ओम है, देन R की वैल्यू क्या होगी? तो आप सीधे पुट कर सकते हो, या एरर की वैल्यू क्या होगी? तो आप सारी वैल्यूज को इसमें पुट करो तो R इज इक्वल टू कितना जाएगा? 100 प्लस 200 को साथ में ले लिया प्लस माइनस 3 प्लस 4 मीन्स R इज इक्वल टू 300 प्लस माइनस 7 ओम। ये आपका आंसर है। ठीक है। ये किस पे था आपका? एडिशन। मैंने ये एग्जांपल, ऐसा एग्जांपल लेके सॉल्व भी किया था। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस। ठीक है। माना हम टेम्परेचर जानते हैं, राइज इन टेम्परेचर क्या होता है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। हम कह सकते हैं रेज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। एक क्वेश्चन है जिसमें फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है। गिवन दैट इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू, कुछ मान लेते हैं 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है।
और फाइनल टेम्परेचर मान लिया 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। तो कितना रेज किया टेम्परेचर, कितना चेंज किया, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फाइनल मीन्स 40 प्लस माइनस 0.3 माइनस 18 प्लस माइनस 0.5, देन 40 माइनस 18 22, ठीक है ना। और यहां पे क्या होता है, मैंने बताया था यहाँ पे आप माइनस नहीं करोगे, आप इसको ऐड ही करोगे, प्लस माइनस 0.8 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर। क्योंकि ये जो गिवन है ना, ये आपका है डेल्टा टी। डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 0.8, आप इसको पुट करोगे। और डिफरेंस का रूल बिल्कुल सेम रहेगा। डिफरेंस में टी की वैल्यू कितनी? 40 माइनस 18, जो डिफरेंस में यूज होता है 22, ठीक है। तो ये हो गया एडिशन, ये हो गया डिफरेंस। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में सिंपल सा रूल, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई की वैल्यू आप ले लीजिए कुछ भी। आई की वैल्यू जैसे हमने ले लिया 20 प्लस माइनस 0.2 एंड आर की वैल्यू ले लिया 10 प्लस माइनस 0.1, ये आपका एम्पियर, ये आपका ओम। देन V इज इक्वल टू, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू डेल्टा I अपॉन I प्लस डेल्टा R अपॉन R। देन डेल्टा V इज इक्वल टू V डेल्टा I अपॉन I प्लस डेल्टा R अपॉन R, ठीक है। अब V इज इक्वल टू कितना होगा, यहां से निकाल लीजिए। V इज इक्वल टू I इंटू आर मीन्स 20 इंटू 10 मीन्स 200, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज पता है आपको, पुट करिए, डेल्टा V की वैल्यू निकल आएगी। तो डेल्टा V की वैल्यू कितनी आई, डेल्टा V की आ जाएगी 200 इंटू, ये आ गया आपका 0.2 अपॉन 20 प्लस 0.1 अपॉन 10। 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 2 जा 4, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये इससे वेट 200 इंटू 0.2 अपॉन 20 प्लस 200 इंटू 0.1 अपॉन 10, तो ये 10 टाइम्स, ये 20 टाइम्स। तो यहां से ये मिल गया 2 और यहां से ये मिल गया 2 मीन्स 4। तो डेल्टा V की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। तो जो आप लिखोगे V की वैल्यू वो क्या होगा, V प्लस माइनस डेल्टा V, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, V की वैल्यू आई है 200 प्लस माइनस 4 वोल्ट, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका डिवीजन, बिल्कुल ऐसे डिवीजन भी होगा। अब एक जनरल क्वेश्चन लेते हैं, जैसा ये तो आपको समझाने के लिए बता रहा था। एक क्वेश्चन है, इफ द एरर इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ ए साइड एंड मास ऑफ क्यूब आर 3%, लिख लेते हैं। इफ द errors involved in the
measurement of a side and mass of a cube are 3% and 4% respectively. What is the maximum permissible, देखिए मैक्सिमम पूछ रहा है, हमेशा मैक्सिमम पूछता है, परमिसिबल एरर in the density of material. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको पता है डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है दिस इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, एक चीज आपको अभी इसमें नहीं पता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, मैं अभी बताता हूं आपको। तो इसको आप लिख सकते हो मास, वॉल्यूम क्या होता है? अगर साइड L है तो L क्यूब लिख सकते हैं। देन अगर कोई ऐसा केस है इस तरीके से m इज इक्वल रो इज इक्वल टू m अपॉन, अच्छा मैं बताता हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर कोई क्वांटिटी है z जिसकी वैल्यू x इंटू वाई स्क्वायर है, प्रोडक्ट हो रहा है ना यहाँ पे, तो इसको लिखने का तरीका होता है डेल्टा z, भाई प्रोडक्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट का रूल ही लगाइए क्योंकि रिलेटिव ही बनेगा, डेल्टा x अपॉन x डेल्टा y अपॉन y और ऐड कर दीजिए, जो भी पावर्स आती है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इसका लिखने का तरीका हो गया, ठीक है, पहला केस। दूसरा देखिए, z इज इक्वल टू, यही अगर ऐसा होता है x अपॉन वाई स्क्वायर, तो क्या करते? बिल्कुल सेम, अगेन डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x, ये आपको पता है, डेल्टा y अपॉन y, क्योंकि x अपॉन y होता तो यही तरीका होता। अब जो पावर है उसको फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही इसका एक्सप्रेशन है, यही लिखने का तरीका है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिल रहा है रो इज इक्वल टू m अपॉन एल क्यूब, तो क्या लिख सकते हैं? डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m इंटू प्लस डेल्टा l अपॉन l, और क्यूब है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स। सबका परसेंटेज दिया है, मास का और साइड का, लेंथ का, तो आप परसेंटेज एरर पूछ रहे हैं, डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा l अपॉन l इंटू 100, ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखा है और इसकी वैल्यू दे रखा है। देखिए साइड एंड मास, तो साइड का है 3% और मास का है 4%, तो मास का 4 इंटू 3 इंटू इसका कितना है? 3, ये प्लस है, 4 प्लस 3 इंटू 3, तो क्या मिल गया आपको? 4 प्लस 9 मीन्स 13%, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये इसके पावर्स वाले हैं। चलिए अब इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, पावर्स को कैसे हम ट्रीट करते हैं। ये रह गया था आपका, अगर कोई भी क्वांटिटी है जो कुछ ऐसे एक्सप्रेस है, z इज इक्वल टू a टू पावर p, b टू पावर q और c टू पावर r, तो पहले तो इनके पावर्स को इग्नोर कर दीजिए, समझ लीजिए पावर है ही नहीं,
तो अगर पावर नहीं है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो z इज इक्वल टू a इंटू बी अपॉन सी। अब a इंटू बी भी तो एक क्वांटिटी ही होगी, ऐसा थोड़ा नहीं होगी। इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट है और इसके साथ में डिवीजन है। तो अगर आप इसको कुछ और मान लीजिए, a इंटू बी को मान लिया x है, x अपॉन सी ये लिखा हुआ है, तो इस केस में आप क्या करोगे? इसका आंसर कैसे निकालोगे? इसका आप कहोगे ये रिलेटिव एरर बनेगा सर, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन एक्स प्लस डेल्टा c अपॉन सी। अब x में क्या है? a इंटू बी, ये भी तो आपका प्रोडक्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट हो रहा है तो ये भी तो रिलेटिव एरर का सम बनेगा ना। तो इसलिए इसका जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c। क्योंकि चाहे प्रोडक्ट हो चाहे डिवीजन हो, उनका जो चेंज, जो इनका रिलेटिव एरर होगा वो उन इंडिविजुअल रिलेटिव एरर के सम के इक्वल होगा। ये हम निकाल चुके हैं लास्ट टर्म पे। तो बिल्कुल ऐसे इसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा? डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c। और जो पावर्स है उनको ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। p इसका है q, इसका है r, यही इसका आंसर है। ये इसको करने का भी तरीका है, ठीक है। एक दूसरा मेथड भी है, वो थोड़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है। अभी आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं पता, इसलिए उसे हमने अभी स्किप कर दिया है, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? अगर ऐसा एक्सप्रेशन होगा तो आप उसको इस तरीके से लिख लोगे, जैसे पीछे वाले में ही आपने मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन एल क्यूब लिया था, तो उसको आपने कैसे चेंज किया था? डेल रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल एम अपॉन एम प्लस 3 डेल एल अपॉन एल। मैं इसका प्रूफ बताऊंगा लेकिन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बाद, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस लगाते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका कि एक क्वांटिटी है x इज इक्वल टू, जिसकी वैल्यू है a स्क्वायर b क्यूब c अंडर रूट d, जिसमें a b c d में जो परसेंटेज एरर है वो कुछ ऐसे है। a में है आपका 4%, b में है 2%, c में है 3% और d में है 1%। Then calculate the percentage error. Then calculate the percentage error in x, ये कह रखा है। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग देख के घबराते हो सिर्फ। मैंने तरीका बताया है आपको, इसको पहले लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू a क्यूब b क्यूब c d टू पावर हाफ लिख सकते हैं ना। तो इसको एरर में लिखने का क्या तरीका है भाई? ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे डिवाइड, मतलब टोटल एडिशन और सब्ट्रैक्शन को छोड़ के सिर्फ प्रोडक्ट और डिवीजन हो रहा है। तो लिखने का तरीका पता है आपको, डेल्टा x अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c प्लस डेल्टा d अपॉन d। अब जो भी पावर्स हैं जिसके भी हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 है, 2 ये हो जाएगा 3, इसमें 1 ही है, ये हो जाएगा आपका हाफ, ठीक है। अब इनके परसेंटेज एरर गिवन है तो सबको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करते हैं। डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, 2 डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 प्लस हाफ डेल्टा d अपॉन d इंटू 100।
इन सबकी वैल्यूज गिवन है। 2 परसेंटेज एरर इन ए कितना है 4, 3 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज एरर ऑफ बी 2 प्लस सी, इसमें परसेंटेज एरर कितना है 3 प्लस 1/2 परसेंटेज एरर ऑफ डी 1। तो क्या मिल गया यहाँ पे, ये मिल गया आपको 4 2 जा 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 0.5, तो 8 6 14 15 16 17 17.5%, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, और यही आपका वेट देखिए मैंने क्या किया, फिर से मैं एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ। मैंने इसके बाद पूरे इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करके उसका परसेंटेज एरर बनाया। जैसे ये परसेंटेज एरर ऑफ x 100 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी सबसे होगा। परसेंटेज एरर ऑफ b, परसेंटेज एरर ऑफ c, परसेंटेज एरर ऑफ d। इसकी वैल्यू दे रखी है 4%, तो 4 लिख दिया। इसकी परसेंट 2 दिया है, 2 लिख दिया। 3 है, 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई 1 है। हाफ इंटू डी है तो 1 लिख दिया। फिर 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 3 ऐसे ही, ये हो गया 0.5। 8 6 14, 14 और 3 17, 17.5, यही आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में आपका इकलौता एक क्वेश्चन है, उसको आप जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है बच्चों, बाकी कुछ क्वेश्चंस जो कंपटीशन में आ रखे हैं जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, और इसके अलावा भी कई क्वेश्चंस आते हैं 110% आते हैं, उसकी भी प्रैक्टिस करिएगा। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोग उससे सीख सकते हैं उसे, उसमें सारे क्वेश्चंस कंपटीशन के ही होंगे। चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।